हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू यूर चैनल जे के एस्पायरेंट्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ जे एंड के। ठीक है, तो आज मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आया हूँ रिगार्डिंग क्लास फोर्थ एंड फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन जो जे के एस एस बी की है उनके लिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम किसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, वो है क्लास फोर्थ के रिगार्डिंग कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है कैंडिडेट्स के माइंड में कि कैसे हमें ज्वाइन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें साथ लेने हैं। ठीक है, और अगर किसी को कोई डिस्ट्रिक्ट मिलता है क्या वहाँ से फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफ़र हो सकता है, या कुछ बहुत सारे मतलब मसले हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक प्लीज़ देखना। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। तो पहले हमारा जो मतलब स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर ज्वाइनिंग कैसे करनी है हमें। ठीक है, तो ज्वाइनिंग कैसे करनी है आपको, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखो ये शायद राजौरी डिस्ट्रिक्ट का कुछ निकला है। ठीक है, तो मतलब जिन बच्चों की वहाँ पे सिलेक्शन हुई है तो वहाँ उनको कैसे ज्वाइन करना है, देखो उनको कैसे ज्वाइन करना है। ये ये नोटिस निकली है ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट राजौरी। ठीक है, तो ये राजौरी का है। तो जो जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं तो उनका नेम यहाँ पे दिया गया है। इनको क्या करना है, मतलब इसका मतलब है हर एक डिस्ट्रिक्ट का ऐसे ही निकलेगा। मतलब जो बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट होंगे तो उनका, या कौन सा मतलब किस एरिया में वो सिलेक्ट होंगे तो उनका वैसे ही निकलेगा। ठीक है, तो इनको क्या करना है, इनको रिपोर्ट करना है राजौरी में। देखो ये कुछ बच्चे हैं, तो जब ये राजौरी में जाएंगे, बट देखो अगर आज इनकी मतलब ये नोटिस निकली है तो इनको विद इन 21 डेज अपना ये जो मतलब क्या होगा इनका प्रोसीजर वो कंप्लीट करना है। मतलब यहाँ पे एक बात है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी रखने हैं। देखो एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आप याद रखना। हेल्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नो लोन सर्टिफिकेट अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फ्रॉम DIC कंसर्नड एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है ये आप रेडी रखना। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, नो लोन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो बाकी डॉक्यूमेंट्स शायद उनके पास होंगे तो ये आपको अभी रेडी रखने हैं। ठीक है, तो हर एक का ऐसे ही निकलेगा कि जिसको ज्वाइनिंग होगी उसको एक मतलब नोटिस निकलेगी, तो उनको फिर क्या करना है, रिपोर्ट करना है असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में। ठीक है, तो ऐसे ज्वाइनिंग होगी आपकी। होप आपका एक कंसेप्ट, ये कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलो अब हम दूसरा, तो ये था हमारा ज्वाइनिंग प्रोसीजर। ज्वाइनिंग प्रोसीजर कैसे होगी, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। ठीक है, दूसरा है सेकंड डीवी लिस्ट। सेकंड डीवी लिस्ट विद इन 1 और 2 वीक में आ जाएगा आपका। तो अब मसला है, ये जो 428 कैंडिडेट जो कि इस लिस्ट में नहीं है आए थे उनका क्या होगा। तो ये जो दूसरा लिस्ट आएगा मैंने पहले बताया था, उनका नेम जो है वो मतलब पहले होगा। अब कुछ बोलते हैं कि बैकडोर एंट्री हो कि आपको ये लिस्ट नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सेकंड लिस्ट आएगा। अब यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, सर जिसकी सिलेक्शन हुई पूरी उम्र वही जॉब करनी पड़ेगी। मुझे ये समझ नहीं आया, ये बोलता है कि उसी डिस्ट्रिक्ट में जॉब करनी है या यही जॉब करनी है। तो देखो मसला क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट जॉब्स होती है, इनकी ट्रांसफ़र थोड़ी मुश्किल ही होती है। अगर किसी को कोई डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो मतलब मुश्किल ही होगी उसको इसकी ट्रांसफ़र होना, बट मतलब विद इन विद टाइम उसकी ट्रांसफ़र हो सकती है। दूसरा, अगर ये बोलना चाहता है कि सर ओनली इसी JK SSB मतलब क्लास फोर्थ की जॉब करनी है हमेशा, ऐसा नहीं है। मतलब डिपार्टमेंटल क्या होती है, मतलब ये होती है, मतलब आपका एग्ज़ाम होता है तो आप वहाँ से क्या करें, अपने मतलब ये जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई कर सकते हो तो आप हायर रैंक पे जा सकते हो। या आप एक काम कर सकते हो, आप प्राइवेट एडमिशन ले सकते हो, आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो या और कोई डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, तो आप दूसरा एग्ज़ाम भी दे सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे PWD लिस्ट कब आएगा। मैंने पहले ही बताया था 1 वीक तक आप ये करो, वेट करो। तो अभी 1 वीक नहीं हुआ है। सर जिन डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी खाली है उनका क्या होगा, उनका दूसरी लिस्ट में नेम आ जाएगा। ठीक है, क्या ये फाइनल लिस्ट है, ये फाइनल लिस्ट है, बिल्कुल ये फाइनल लिस्ट है। मतलब जो इसमें है ये फाइनली सिलेक्ट है। ठीक है, बट दूसरा लिस्ट भी आएगा। ठीक है, जो 3000 कैंडिडेट्स अभी वैकेंट है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। PWD लिस्ट विद इन वीक 2 to 3 डेज में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।